खबरों के प्रायोजक है लोचक ग्रुप। दो बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं पोल गिरने से उनकी डेथ हुई, एक बहादुरगढ़ में, एक लाखन माजरा, जो कि बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और एक तो मतलब नेशनल टीम में आने वाला था, पक्का था उसका। तो ये बड़ा दुखद बात है और ये कहानी केवल दो जगह की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना था, सारे स्टेडियम का, किसी स्टेडियम का रखरखाव नहीं है। मैं भी जाता हूँ, अच्छे इतने बढ़िया स्टेडियम बने, जींद में, रोहतक में, आपके पंचकुला में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, एक से एक बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन रखरखाव सरकार का नहीं है। ये सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए, जो खिलाड़ियों को हुआ। इनको मैंने कहा था भाई, इनको एक तो तुरंत उनको वो दें, परिवार में एक नौकरी दें और उनको आर्थिक स्थिति, मतलब 5 लाख क्या मायने रखता है, 5 लाख का क्या मतलब हुआ, तो उनको पूरा आर्थिक तौर पर उनके परिवार की मदद करेंगे। खेल स्टेडियम की भी बात लगभग उठाई जाती है। हाँ, और एक दीपेंद्र हुड्डा ने भी 12 लाख रुपए दिए थे, वो भी नहीं लगाए गए। पार्लियामेंट में भी बोला, पार्लियामेंट में ध्यान आकर्षित। नहीं ठीक है, वो तो मेरे को मालूम है कि लाखन माजरा के लिए दिए थे उन्होंने, और वो भी मतलब उलझाए रखे उनको। यही तो मैं कहता हूँ, इसी वास्ते तो सरकार जिम्मेवार है, तो उसको जो भी दोषी है उसको दंडित करना चाहिए। तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते सर? जो है ही नहीं सरकार उसके लिए किसी भी मुद्दे के लिए, जनहित के मुद्दे के लिए है ही नहीं गंभीर। उनको खिलाड़ियों के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बने थे हर गांव, बड़े बड़े गांवों में, शहरों में, इस वास्ते बने थे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। जैसे पंजाब में ड्रग फैल गया था, तो उससे करने के लिए उनका फ्यूचर निश्चित हो, इसी वास्ते कोई भी हो, समाज, देश कोई भी लगाओ, वो देश दुनिया में सबसे आगे है, जो खेलों में सबसे आगे, वो विकसित देश है। इसी प्रकार समाज का है, प्रदेश का है। इसी वास्ते ये था कि भाई 3 चीज़ होती हैं उसमें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोत्साहन, एक उनका फ्यूचर अश्योर करना। उसी हिसाब से हमने स्पोर्ट्स नीति बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया था, फिर टैलेंट हंट किया था हमने स्कूल में, ताकि उसी टाइम जो खिलाड़ी जिसकी रुचि हो उसको कोचेज़ लगाए, आगे बढ़ाए, एकेडमी बनाई और फिर अच्छी नौकरी दी, डीएसपी तक के नौकरी दी। इन्होंने एक को दी थी, कोई ध्यान ही नहीं है इधर। ऐसे सर बहुत सारे स्टेडियम है प्रदेश भर में जहां इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये राजीव गांधी खेल स्टेडियम हमारे लिए नासूर बन गया है। ये तो कहते हैं, इनका विकास जो है, हरियाणा का विकास नासूर बन गया इनके लिए। ये हरियाणा का विकास चाहते नहीं है। ये सबसे पहली निशानी होती है किसी भी स्टेट की, देश की, प्रदेश की, कि भाई जहाँ खिलाड़ी अच्छे होंगे वो विकास करेगा वो। उनको ये है ही नहीं। और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ हरियाणा सरकार को, तुरंत इन स्टेडियमों को ठीक कराएं, नहीं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं स्वयं सारे स्टेडियम में जाऊंगा और वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इनको बताएंगे, दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। मेरे को मालूम है कैसे रास्ता दिखाया जाता है।